हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज यहाँ पर होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसकी PDF आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन था कि अप्रैल 2022 में भारत और किसके बीच में चौथी 2+2 वार्ता संपन्न हुई थी। तो यहाँ पर जो ये 2+2 वार्ता का जो चौथा संस्करण है जो हाल ही में संपन्न हुआ था, ये यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है इन दोनों के बीच में संपन्न हुआ था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में कौन से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पर देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा परमपोरुल। परमपोरुल नाम का एक नया सुपर कंप्यूटर जो कि भारत में ही विकसित किया गया है। जो परम सीरीज है भारत की, उसी का एक यहाँ पर नया ये सुपर कंप्यूटर है जो भारत में विकसित किया गया है, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत। और इसको NIT तिरुचिरापल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल्स में बात करें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, मैंने आपको बताया परमपोरुल, यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा। परमपोरुल कहाँ पर स्थापित किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली में, जो कि एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है भारत का नया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इससे पहले भी जो है रिसेंटली भारत ने जो है एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। कब किया था? मार्च के अंदर लॉन्च किया था। आपको अगर यहाँ पर ध्यान हो तो हमने डिस्कस भी किया था। IIT रुड़की के अंदर परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर इससे पहले जो है लॉन्च किया गया था। कब? मार्च 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1.66 पेटाफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी थी, यानी कि क्षमता थी। यहाँ पर देखिएगा, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड्स होती है उसको किस में मापा जाता है? उसको मापा जाता है फ्लॉप्स में उसको मापा जाता है। किस में? फ्लॉप्स में उसको मापा जाता है। फ्लॉप्स में उसको मापा जाता है। आगे उसके स्पीड के अनुसार जो भी है पेटा, पेंटा, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें पेटा लगा रखा है तो ये चेंजेबल होता है। ठीक है, लेकिन फ्लॉप्स जो है उसकी जो है स्पीड की क्या होती है? यूनिट आप कह सकते हो कि उसको मापा जाता है स्पीड को उसमें, फ्लॉप्स में। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा, भारत आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर आपका नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है परम सिद्धि AI 5.26 है। भारत का स्वयं का जो सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है अब तक का, वो है परम सिद्धि। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्पीड कितनी है? 5.6 पेटाफ्लॉप्स है इसकी स्पीड। ठीक है, इसकी क्षमता जो है। वहीं यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो वो है जापान का फुगाकू। ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अपडेट थी। आजकल हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। देखिएगा, यहाँ पर हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक वार्षिक अभ्यास जिसका नाम क्या है? बोंगो सागर। क्या नाम है? बोंगो सागर। इसका आयोजन किया गया है और इस अभ्यास का यहाँ पर ये तीसरा संस्करण था जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये यहाँ पर जो पोर्ट मोंगला है, पोर्ट मोंगला जो बांग्लादेश के अंदर ही है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर पिछले संस्करण की मैं बात करता हूँ ना कि ये तीसरा संस्करण था इसका। जो दूसरा संस्करण था इसका 2020 में, वो बंगाल की जो उत्तरी खाड़ी थी वहाँ पर आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास और संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता और संयुक्त परिचालन कौशल को विकास करना ही इसका उद्देश्य है। यहाँ पर देखिएगा, ये तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, बोंगो सागर। और एक और अन्य जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है
संप्रति। देखिएगा संप्रति नाम का भी जो है एक सैन्य अभ्यास है जो भारत बांग्लादेश के बीच में ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर हाल ही में प्रकाशित की गई है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। मोस्ट जो पॉपुलर जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्हीं की ये पुस्तक है, नई पुस्तक, जो कि हाल ही उनके बर्थडे पर जारी की गई है। और टाइटल क्या है इसका? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है पुस्तक किसके बारे में। ध्यान रखिएगा किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट देखिएगा, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब यहाँ पर बदल कर क्या कर दिया है? मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। किस राज्य की योजना है ये? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इतना सा आपको ध्यान रख लेना। बाकी छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगिनी प्रसूति सहायता योजना है उसको अब यहाँ पर रिनेम्ड करके मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। ठीक है, अगला अपडेट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बायो RRAP पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा अगर बात करते हैं पोर्टल का उद्देश्य क्या है, देखिएगा इस पोर्टल का जो उद्देश्य वो क्या है, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को किसके लिए? बायोटेक शोधकर्ता और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल भारत में जैविक विकास और अनुसंधान के लिए नियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की जो है ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उनके संयुक्त रूप से जो है इसको यहाँ पर बनाया है, लॉन्च किया है। उसके बाद में देखिएगा, हाल ही में सरकार ने डैश वस्तु के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। तो यहाँ देखिएगा जो सूरजमुखी का तेल है और जो सोयाबीन तेल है, इन दोनों को शुल्क मुक्त आयात के रूप में मंजूरी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर होगा दोनों मतलब कि बी और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हाल ही में? तो ये किए हैं USA के भी साथ। देखिए भारत ने आपसे पूछा था कि निवेश प्रोत्साहन समझौता किसके बीच में हुआ है? भारत USA के बीच में हुआ है। भारत और USA के बीच में ये समझौता किया गया है यहाँ पर। फिर देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के जलवायु कार्रवाई को सुपरचार्ज करने के लिए एक गठबंधन शुरू किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये समझौता मतलब ये गठबंधन शुरू किया है। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर नरेंद्र बत्रा आपका सही आंसर होगा। नरेंद्र बत्रा जो है, जो कि अब से पहले तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है अपना, कॉम्बैट एविएटर्स के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर का कैप्टन अभिलाषा बराक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, कैप्टन अभिलाषा बराक जो कि हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। ये हाल ही में यहाँ पर जो भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर, आप कह सकते हैं लड़ाकू विमान चालक बन गई है। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक बनी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है सेना के 36 अन्य पायलटों के साथ विंग्स भी प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, नाम आपको इसका जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगला अपडेट अपना, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? करेक्ट आंसर होगा 4। टोटल 4 जो चोटियां हैं जो कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की है, उनको सिर्फ 25 दिन में, कितने समय में? सिर्फ 25 दिन में जो है इन्होंने उन पर जो है फतेह हासिल की है। यहाँ पर अगर उनकी डिटेल्स में बात करते हैं तो इन्होंने पिछले 25 दिनों में
टोटल इन 4 चोटियों पर जो है चढ़ाई करके टोटल 48,000 मीटर के समथिंग जो है चढ़ाई पूरी की है। जिसमें यहाँ पर देखिएगा एक चोटी है माउंट धौलागिरी, जिसकी हाइट है ये 8167 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा 8586 मीटर। तीसरी है अन्नपूर्णा 8091। और यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, जिस पर हाल ही इन्होंने चढ़ाई पूरी की है, ये है। और एक यहाँ पर माउंट लाहत से, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को जो है पिछले 25 दिनों में इन्होंने अपनी चढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद में अगला अपडेट है, फोर्ब्स ने अंडर 30 एशिया की लिस्ट हाल ही में जारी की गई है। किस भारतीय को इसमें शामिल किया गया है? वैसे देखिएगा यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। कुछ और नाम भी हैं, तो आपको एक बार थोड़ा सा इंटरनेट पर जाके उनको देख लेना है। फोर्ब्स के अंडर 30 एशिया लिस्ट में जो भारतीय शामिल है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसमें भारत का जो रैंक है इस बार वो कौन सा रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।